हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक, तो चलिए फ्रेंड शुरुआत करते हैं 17 अप्रैल करेंट अफेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने कल का करेंट अफेयर्स नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकती हो, क्योंकि जो करेंट अफेयर्स होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर एक व्यक्ति के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहला आपका प्रश्न है वो बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला। ठीक, जो वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है इसका नाम है देखो अपना देश। ठीक, देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझेंगे कि यह कह क्या रहा है। तो जो वेबिनार श्रृंखला शुरू किया गया है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है देखो अपना देश। अभी हम आपको बताएंगे कि देखो अपना देश क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, लेकिन इसका ये सवाल है कि प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है, किस में है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो है वो है दिल्ली। ठीक है, अब इसको पूरा विस्तार से एक बार देख लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है, क्योंकि यही वेबिनार श्रृंखला शुरू किया है, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। अब जानते हैं ये इससे हमें क्या मतलब लाभ बेनिफिट्स होगा। तो इस वेबिनार में देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, देश के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप इसके थ्रू, देखो अपना देश के थ्रू, आप जान सकेंगे कि कौन सी स्थल में क्या है। ठीक है, अब देखिए इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य क्या है। तो इस वेबिनार श्रृंखला का जो उद्देश्य है वो विभिन्न भारतीय स्थलों के, ठीक है, इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करना है। मतलब संस्कृति के बारे में बताना है, कोई सा भी स्थल हो उसका संस्कृति क्या है। ठीक, इसके बारे में आपको देखो अपना देश से पता चल सकेगा। तो यह पूछ रहा है कि इस श्रृंखला का पहला वेबिनार मतलब दिल्ली के शहर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस श्रृंखला का पहला वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में था और इसे सिटी ऑफ सिटीज भी कहा गया। ठीक है, दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों रहेगा, ठीक है, के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, तो वो है सार्क देश। अब देखिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यानी आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोविड-19, इस पे प्रशिक्षण पर कार्यक्रम घोषित किया है। किसने, तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने। और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग मतलब ITEC कार्यक्रम 17 अप्रैल 2020 से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ठीक, यानी कल से, आज क्या है 16 अप्रैल है, यानी कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। सार्क नेताओं ने 15 मार्च को एक आभासी बैठक की थी जहां भारत के द्वारा एक विचार प्रस्तावित किया गया था, जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है जिसने हाल ही में 2020-21 में भारत के विकास दर के अनुमान को 1.9% तक कम कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ इसका सवाल यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है जिसने हाल ही में 2020-21 में भारत का जो विकास दर है अनुमान को वो कम कर दिया है, 1.9% तक कम कर दिया है। तो किसने, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक, अब देखिए इसको विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 1.9% कम कर दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो लो हो गई है। और क्यों हुई है वो आप सभी को पता ही है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ आपका प्रश्न है कि कोविड-19, ठीक है, प्रश्न है कि कोविड-19 नमूना, नीचे स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है, कोविड-19 नमूना संग्रह मतलब कियोस्क, यहाँ लिखा है कियोस्क, जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। जो कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क जो हाल ही में सुर्खियों में था, आपने देखा भी होगा, तो किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा ये विकसित हुआ है कियोस्क, तो ये रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के द्वारा विकसित हुआ है। ठीक, कियोस्क नाम याद रखिएगा। अगला लास्ट आपका जैसे कि थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं इसको, कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कियोस्क का विकास किया। कियोस्क एक प्रकार का कोविड-19 का नमूना संग्रह कियोस्क है। कियोस्क को कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ESIC के डॉक्टरों से परामर्श करके विकसित किया गया था। किसको? तो कियोस्क को। देखिए लास्ट आज का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है, तो 4 kg यानी 4 किलोग्राम। अब देखिए ये क्या है, तो वित्त मंत्रालय ने एक हालिया अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। अब देखिए गोल्ड बॉन्ड्स को अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 6 किस्तों में जारी किया जाएगा। अब प्रचलित प्रथा के अनुसार बॉन्ड में किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मात्रा जो होनी चाहिए वो 1 ग्राम सोना है, जबकि अधिकतम मात्रा 4 किलोग्राम है। संगठित हिंदू परिवार और ट्रस्ट के लिए अधिकतम मात्रा क्रमशः 4 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्योंकि हमने जो प्रश्न डिस्कस किया था, देखते हैं आपको जितने भी हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं आपको अच्छे से याद हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वो हम प्रश्न पूछते हैं। तो आज का प्रश्न है कि नियर बाई स्पॉट किसने लॉन्च किया है। ठीक है, नियर बाई स्पॉट किसने लॉन्च किया है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। गूगल ने किया है, याहू ने किया है, अमेजन ने किया है या फ्लिपकार्ट ने किया है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक बार और बता दे रही हूँ नाम, नियर बाई स्पॉट और किस लिए ये लॉन्च किया गया है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, ताकि आपको पता भी होगा। ठीक है, तो आप बहुत एक बार लिखेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और जिसको नहीं याद रहेगा वो भी देख लेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना जो प्रिपरेशन है अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जो इसकी PDF है, बार बार कमेंट्स ये आते हैं कि टेलीग्राम पर आप PDF सेंड कर दीजिए, बट ऐसे भी सवाल आते हैं कि हम टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है सर्च करने का। तो सर्च आप जैसे जैसे उस टेलीग्राम चैनल का नाम है अपडेट विद काजल, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो सिंपल आपको सर्च करना है अपडेट विद काजल और उसमें आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन पर आ जाएगा। उसके थ्रू आप उसको मतलब चैनल
चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपके जितने भी क्लासेस प्लस करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं आप वहाँ को मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आप क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।